जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन देख लीजिए। आप लोग सबसे पहले हेडलाइन संक्षेप में बात करने वाले हैं। कोटिवार फाइनल मेरिट लिस्ट जारी पर बात करने वाले हैं। सभी का अंक पर बात करने वाले हैं। अच्छी खबर जो निकलकर सामने आ रही है उस पर भी बात करने वाले हैं। 2014 का डॉक्यूमेंट, उसके बाद आगे बात करने वाले हैं नोटिस जारी पर भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं अच्छी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। बिहार एसएससी 2014 के एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र मामले में बात करें तो कोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि 2014 का डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण किसी का फाइनल रिजल्ट नहीं रोका जा सकता है। तो अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है 2014 के डॉक्यूमेंट मामले में जो हैं अभ्यर्थी उन लोगों के लिए। और इसके बारे में पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं 2014 डॉक्यूमेंट वाले में, जैसे कि आप लोग देखे ही हैं 7 दिसंबर का नोटिस, या फिर बात करें तो 10 दिसंबर, हाँ जो 7 दिसंबर के बाद जो भी नोटिस आए हैं तो वो सब आप लोग देख चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाना है बिहार एसएससी के, तो उसके बारे में भी बताए हुए थे और आप लोग देखे ही हैं, तभी तो आप लोग काउंसलिंग कराने के लिए गए हैं और कराए भी हैं। और ये भी बताए थे कि बचने के उपाय के बारे में भी, जिसमें बताए थे कि नए डॉक्यूमेंट और प्लस में जो भी शपथ पत्र जो भी हों और ये सभी हैं। तो वही बात है, आप लोग को जो अंतरिम राहत की बातें निकल कर सामने आई है, अच्छी खबर है। और आगे बात करें तो अगली सुनवाई 11 जनवरी को है। तो आप लोग समझ सकते हैं 11 जनवरी को अगली सुनवाई है, इसलिए आप लोग को बताए हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को पूरी जानकारी मिल सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग या फिर बात करें कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया गया विधायक जी द्वारा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय अर्थात सीएमओ, तो आप लोग समझ सकते हैं, को भी बात करें तो इसे संज्ञान लिया है। तो ये भी जो कार्यालय हैं मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ, तो ये भी संज्ञान लिए हैं। और आगे बात करें तो नोटिस जारी करने की भी बात सामने आई है। तो जी बिल्कुल, जो बताएं कि इसको लेकर अभी भी संदेह है, आशंकाएं बनी हुई है अभ्यर्थियों के बीच। जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये सभी को लेकर अभी तक जो भी नोटिस, ये बहुत सारी बातों को लेकर अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में नोटिस जारी कर दिया जाना चाहिए, जो भी आयोग हैं तो नोटिस जारी कर दिया जाना चाहिए। और छात्रों के साथ ऐसे में कहा जा सकता है कि तो कुछ भी हो, जैसे कि कट ऑफ नहीं जारी करना, ये सब बातें हैं, तो एक तरह से नाइंसाफ़ी के तौर पर देखा जा सकता है। तो वही बातें हैं निकल कर सामने आई हैं। तो आगे बात कर लेते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार एसएससी से भी बात करें तो मांग की गई है कि कैटेगरी वाइज, अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कोटिवार मेरिट लिस्ट ये भी दिया जाए, और साथ में बात करें तो सभी अभ्यर्थियों का अंक भी जारी किया जाए। तो बिल्कुल ही उचित मांग है, जिसके बारे में पहले भी बात किए थे कि ये सब जारी होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों का अंक भी जारी होना चाहिए, साथ साथ कोटिवार अभ्यर्थियों का लिस्ट भी जारी होना चाहिए, मेरिट लिस्ट, और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आने की संभावना है। तो यही सब बात है, ये सब कोटिवार होने चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं कि सीट खाली नहीं रहे। तो ये भी बात है कि सीट खाली नहीं रही है, इसके लिए क्या चाहिए, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाना चाहिए, सेकेंड लिस्ट। और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया सेकेंड लिस्ट का भी हो, और सीट खाली नहीं रहना चाहिए। और आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। वैसे भी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि निशान भी मिलाए गए थे, जिसके बारे में बताए भी हैं कि निशान से मैच किया गया, और मिलान के दौरान भी बहुत सारे अभ्यर्थी पाए गए, और उसमें भी हो सकते हैं कि कुछ अभ्यर्थी सही भी हों या फिर नहीं ही सही हों। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे पता चलेगा, और जो भी पता चलेगा अपडेट करेंगे। लेकिन अभी के अनुसार बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे में आए हैं। तो ऐसे में सेकेंड लिस्ट भी आने की संभावना बनती है, और साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी बात करें तो उपस्थित नहीं भी हुए होंगे। तो ये भी बातें हैं। और धीरे धीरे बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 61 पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन 38, उसके बाद 14, धीरे धीरे घटता चला गया। तो ये भी बात है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि नहीं ही आए होंगे।
तो इसलिए सेकेंड जो लिस्ट है पहले देख लिया जाना चाहिए, फाइनल मेरिट लिस्ट, और इसके साथ यदि सीट खाली रहती है तो सेकेंड लिस्ट भी जारी होना चाहिए। और साथ साथ ये भी बात की गई है कि कोटिवार तो इसीलिए जारी करने की बात बार बार हो रही है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो दिव्यांगजन हैं तो उनका भी मामला है, दिव्यांगजनों का भी मामला है। दिव्यांग अभ्यर्थी की बात करें तो उसे भी, तो उन्हें भी उचित आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी उनके लिए सीट है तो उनका भी अलग से लिस्ट जारी होना चाहिए। तो ये भी बात है, तो सभी अभ्यर्थियों का अलग अलग कोटिवार लिस्ट जारी होना चाहिए जिससे सभी के साथ बात सही रहे और नाइंसाफ़ी किसी भी अभ्यर्थियों के साथ ना हो, तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उम्मीद है कि सीट बहुत सारे बात की हैं कि कुछ पद के लिए आ भी सकता है, सेकंड लिस्ट जारी हो सकता है, जैसे कि बचने के उपाय में भी बताए हुए थे। और इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी किए थे कि जैसे कि किसी का जो बात करें कि कोटी में गड़बड़ी हो गया हो या फिर नाम में मिस्टेक, तो उसमें तो कम चांस हैं, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, आयोग पर डिपेंड करती है। लेकिन जो कोटी में जो गड़बड़ी हो गई हो या फिर बात करें कि एजुकेशन की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में, वांछनीय योग्यता में, तो ये सब में कोई उपाय नहीं है जिसके बारे में बताए हुए थे, शैक्षणिक योग्यता, वांछनीय योग्यता या फिर तकनीकी योग्यता, तो ये सब के बारे में बताए हुए थे। तो ये सब में यदि कुछ अभ्यर्थी का नहीं, यदि कुछ ऐसा आयोग द्वारा, आयोग पर तो सभी बातें पूर्णतः डिपेंड करती ही है, तो ऐसा कुछ हो जाता है तो जो सेकेंड का लिस्ट का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर होगी और आनी भी चाहिए सेकेंड लिस्ट। तो अगले वीडियो में बात करेंगे सेकेंड लिस्ट के बारे में भी, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।